अभी हम लोग अब क्या करेंगे, क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग शुरू से लेकर चलेंगे। जैसा कि मान लीजिए बिहार बोर्ड में जो कुछ पूछा जाता है, अब ये भी हो सकता है कि बिहार बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें तरह तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें भी बहुत तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जैसे मान लीजिए बिहार अगर देखा जाए तो 10th का सिलेबस, 10th के सिलेबस में अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जो आप लोग पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर हम लोग शुरू से लेकर चलते हैं, इसका सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आप लोग जानते होइएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा बात इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको पहला एक्सरसाइज बनाना है तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला को याद रखना है, वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम। ये फार्मूला हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दूसरे भाषा में देखा जाए तो इसी को आप लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप इस दोनों में से अगर किसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो दोनों में से एक ही फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे कि जो भी क्वेश्चन दिया गया यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम से बना है, ये भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन को बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि आप लोग जानते हैं, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जिसमें यह हमारा होता है जिसमें जीरो जो है छोटा या बराबर है आर का, लेकिन आर का जो वैल्यू होगा हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें यह भी याद रखना है कि ये हमारा है भाज्य, ये हमारा क्या है भाज्य, ये हमारा है भाजक, और ये हमारा जो क्यू है ये हमारा है भागफल, और ये हमारा जो आर है ये हमारा है शेषफल। ये ध्यान रखना है। जैसे कि 10th में आप लोग फार्मूला पढ़े होइएगा, 9th में भाज्य बराबर होता है भाजक गुण्य भागफल, भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। इसमें भी आपको क्या देखना है कि ये जो फार्मूला होगा लागू किस पर होगा, आपको क्या करेगा कि 2 नंबर दे देगा आपको, और उस 2 नंबर में क्या कहेगा कि दोनों को आप क्या करिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात करने के लिए हो सकता है, अगर एग्जाम्पल इसका हम देखें, ये जो फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के लिए है। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे देता है कि 4 और 25 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकाले। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपको क्या करना है, 4 और 25 का HCF निकालना है, लेकिन किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो इसके लिए आपको जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है वो याद रखिएगा। इस 2 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको हम A मानेंगे, और जो छोटा नंबर रहेगा उसको हम लोग B मानेंगे। जैसे इसको अगर हल करने का तरीका क्या है कि पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, ये क्या है दिया है, A इक्वल टू हमारा बड़ा नंबर है 25 और B इक्वल टू छोटा नंबर है 4। इतना आपको पता होना चाहिए, ये आपको पहचानने आना चाहिए कि एक किसका वैल्यू, मतलब कौन सा वैल्यू A में रखेंगे और कौन सा वैल्यू B में रखेंगे। ये 2 नंबर आपको जब दिया रहेगा तब। इसके बाद क्या करना है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो A का जो वैल्यू होगा क्या हो गया, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, A का वैल्यू क्या है 25, तो A के जगह पर रखेंगे 25, B के जगह पर क्या रखेंगे 4, B के जगह पर हम क्या रखेंगे 4, और Q जो है इसका भागफल है। भागफल कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे निकालते हैं, जैसे आप नॉर्मल भाग निकालते हैं सेम इस टाइप से इसमें भी निकालना है। तो आपका 4 हो गया भागफल, अब 4 हो गया भाजक। अब इसमें क्या करना है, हम कितना से मल्टीप्लाई करें, या तो 25 पूरा आ जाए, या क्या करना है कि 25 के आसपास आए, उसके हिसाब से हमको बना लेना है।
तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 25 मतलब मान लेते हैं 4 पंचे 20 होता है, तो आप 4 छक 24 कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, शेषफल कितना बचेगा 1। ये है स्टेप, इसको याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, इसको आप हिंदी में चरण भी लिख सकते हैं, चरण नंबर 1। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है कि जब तक ये शेषफल जो है वह 0 नहीं आ जाता है तब तक हम क्या करते हैं, यह प्रोसेस करते रहते हैं। जैसे ये चरण नंबर 1 है, तो यहाँ पर क्या आया कि r = 1 है, मतलब r = 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, यहाँ r = not 0। अब चलेंगे क्या स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि अब जो b का वैल्यू यहाँ पर आप रखे हुए थे, अब उसको a बना दीजिए। जैसे मान लीजिए ये b हमारा यहाँ पर 4 है, तो आप इसको क्या कीजिए, a बना दीजिए, और जो शेषफल बचा है उसको आप b बना दीजिए। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से, शेषफल कितना आ गया, 0। अब यहाँ लिखिएगा यहाँ r = 0। अब हो गया, जब 0 आ गया शेषफल तो लिखिएगा अतः जो क्वेश्चन था 4 और 25, लिखिएगा अतः 4 और 25 का HCF 1 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े जानते हैं कि ये जो यहाँ पर जो लास्ट में बचता है वही क्या कहलाता है, HCF। तो ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो जितने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब इसी पर बनेंगे, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम पर। तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जो 2 नंबर आपको दिया रहेगा उसका आप आराम से HCF इस मेथड का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई और नंबर भी हो, ये तो हमारा बोला है कि 4 और 25 का छोटा नंबर है, मान लीजिए ये हमारा छोटा नंबर दे दिया कि 4 और 25 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें, हो सकता है बड़ा नंबर दे दे। अब जैसे मान लीजिए वो बोला क्या कि 13 और 113 का निकालिए, तो सेम मेथड है। 113 और 13 में क्या हो गया, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 2, 13 और 113 का HCF यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, मान लीजिए प्रमेयिका की जगह पर एलोगरिथम दे दिया, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन देगा, ये फिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, या तो इस टाइप से यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम पूछेगा या तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूछेगा, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है हल करेंगे, क्या लिखेंगे, हल। तो जो बड़ा नंबर दिया गया है उसको क्या मिलेगा, लिखेगा दिया है a = 113, b = 13। सेम वही फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से, लिखेगा क्या, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a = होता है BQ + R। अब इसमें जो a = BQ + R है, तो a के जगह पर हम रखेंगे 113, b के जगह पर रखेंगे 13। अब हम क्या बोले हैं कि q का मान क्या है, वो हमारा भागफल है। तो अब 13 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें, या तो पूरा 113 आ जाए या इसके आसपास आए। तो 13 दाएं हो जाता है 130, 13 नमा 117, 13 से अब 117, तो 13 नमा 113 से ज्यादा हो गया। तो अब 8 मरते में लगाइए, 13 8 कितना होता है, 13 8 कितना हो जाता है, 104। अब 104 जैसे आप लिखेगा, क्योंकि 13 नमा होता है 117, तो 13 8 कितना होगा, 104। तो 8 से इसमें गुना कर दीजिए और 104 आया तो इसमें कितना जोड़िएगा, तो 117 हो जाएगा। इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, तो 13 नमा 108, 8 में 9 जोड़ेंगे तो हो गया 117। अब यहां पर क्या आया, r = 9, मतलब ये हमारा था चरण नंबर 1, ये हमारा क्या था, चरण नंबर 1। अब चलते हैं चरण नंबर 2 में। तो चरण नंबर 2 में अब जो b का वैल्यू था वो हमारा a हो जाएगा और जो r था वो हमारा b हो जाएगा। अब तो 13 है, अब 9 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो पूरा 13 13 लग जाए या इसके नीचे आए, तो आप 13 दूना हो जाता है, सॉरी 9 दूना हो जाता है 18, तो आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 एकम 9 और 9 में 4 जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, 13। यहाँ भी क्या आ गया, r = not 0, r = not 0। अब चलेंगे चरण नंबर 3 में।
तो चरण नंबर 3 क्या कहता है कि फिर अब b का वैल्यू a हो जाएगा और r का वैल्यू b हो जाएगा। अब कितना से गुना कर दीजिए, 2 से, 4 दूना 8 प्लस 1, यहां भी आ गया r इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर 4 में चलेंगे। अब चरण नंबर 4 में क्या करना है कि जो b का वैल्यू है वो हमारा a हो जाएगा, जैसे 4, तो ये हमारा a और जो b के जगह पर 1, अब इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 4 से, क्योंकि 1 चौका कितना हो जाएगा 4, शेषफल क्या बच गया 0, लिखेंगे यहाँ r इक्वल टू 0। अब जो हमारा HCF आया, बस कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है अतः इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 होगा। हो गया, बस आज के लिए इतना ही रहते हैं, देखेंगे फिर कल।